Hello friends, welcome to the class of Physics Junction. Myself R Chandra. Today we are discussing question number 58 from SC Burma, the chapter number 24 and the chapter name is Kinetic Theory of Gases. Okay, in this question, on a winter day, the outside temperature is 0 degrees Celsius and the relative humidity 40%. The air from outside comes into a room and is heated to 20 degrees Celsius. What is the relative humidity of the room? What is the relative humidity in the room? The saturation vapor pressure at 0 degree is 4.6 mm of mercury and at 20 degree Celsius it is 18 mm of mercury. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई विंटर डे है, जब आउटसाइड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% थी। अब हमने रूम को जब हीट किया 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए तो उस टाइम पे हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बतानी है। तो रूम जो है मेरे पास, ये मेरे पास एक रूम अगर मैं मानता हूं, ये रूम स्टार्टिंग में रूम जो हमारे पास है, तो यहां से बोल रहे हैं कि इस रूम में एयर बाहर से अंदर आ सकती है। तो बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इस मींस रूम का जो टेम्परेचर वो भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इसको टेम्परेचर T1 मान लीजिए। तो टेम्परेचर 0 + 273 दैट इज 273 केल्विन हो गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, उस टाइम पे जब टेम्परेचर 273 केल्विन था उस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी 40% है, तो दैट इज 0.40। अब क्या किया इन्होंने, अगली कंडीशन में इस रूम को हमने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया 0 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इट मींस नाउ देन टेम्परेचर इज 20 + 273, दिस बिकम्स हाउ मच, 293 केल्विन। ओके, इस टाइम पे हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बतानी है कि वो क्या रहेगी। ओके, नाउ इसमें सैचुरेशन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है सैचुरेशन SVP एट 0 डिग्री पे दिया है। कितना? SVP एट 0 डिग्री पे दिया है, कितना है? 4.6 mm ऑफ मरकरी, 4.6 mm ऑफ Hg। और यहां पर जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर दिया हुआ है वो दिया है 18 mm ऑफ Hg। क्लियर। ये दो कंडीशन हमें दे रखी है। अब इसमें आप देखिए, हमें निकालना है इस कंडीशन में जब 20 डिग्री सेल्सियस हमने इसको रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उस टाइम पे हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आपका मेन चीज क्या है, हमें फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उसमें हमें क्या क्या नोन है वो हमें देखना है पहली कंडीशन में। ओके, नाउ अगर बात करें इस कंडीशन की, हम लोग बात कर रहे हैं इस कंडीशन की, तो यहां पर मेरे को मालूम है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन SVP दैट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वेपर प्रेशर हम यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको दे रखी 0.40, तो यहां पर मेरे पास वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं अपॉन SVP हमको दिया है 4.6 mm ऑफ Hg। इसको 4.6 से रखो तो वेपर प्रेशर उसमें आ जाएगा। तो यहां से हम वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। तो यहां से फर्स्ट केस में वेपर प्रेशर जो मेरे पास आएगा दिस इज इक्वल टू 0.40 इंटू 4.6। ये मेरे पास वेपर प्रेशर यहां पर निकल गया। नाउ अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन में मेरे को दिया है RH निकालना है। तो RH निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहां पर वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब मेरे पास वेपर प्रेशर तो है नहीं, वो मेरे को निकालना है इस टाइम पे, और यहां पे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दिया है 18 mm ऑफ Hg। इतना क्लियर हो गया। अगर मेरे को वेपर प्रेशर यहां पर मिल जाए तो मैं RH निकाल सकता हूं। तो इसको निकालने के लिए लेट अस सपोज यहां पे मेरे पास एयर के n मोल्स हैं और वही n मोल यहां पर भी रहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम निकालते हैं, इस क्वेश्चन को हम आगे चलते हैं तो हम निकालते हैं PV इक्वल टू nRT, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा देंगे। आइडियल गैस इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा। तो पहली कंडीशन में अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो यहां पे वॉल्यूम तो उस रूम का V ही रहेगा, वॉल्यूम जो V है वही वॉल्यूम यहां पर भी रहेगा वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। लेट अस सपोज मोल्स यहां पर कितने हैं, मेरे पास n मोल्स हैं। तो ये जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वेपर प्रेशर मेरे पास मिल गया
वॉल्यूम मेरे पास V हमने सपोज कर लिया, तो वेपर प्रेशर उसको मैं भी कैलकुलेट नहीं करता हूँ, 0.40 इंटू 4.6 कर देता हूँ, ये हो गया प्रेशर P। वॉल्यूम यहाँ पर हमने V माना है, मोल्स यहाँ पर N है और गैस कांस्टेंट R है। टेम्परेचर यहाँ पर 273 है, टेम्परेचर कितना है 273। क्लियर। तो यहां से मैं, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए इस केस में अगर मैं निकालता हूं, मेरे को यहां पर प्रेशर तो निकालना है, तो PV इजिकल टू NRT यहां पर भी लगा दें, मोल्स तो वही रहेंगे, वॉल्यूम वही रहेगा, ठीक है, मोल्स में कोई चेंज नहीं है। भाई इस रूम में जब पहले मोल्स मेरे पास N मोल्स थे, अभी भी इसमें N मोल ही रहेंगे, मोल तो वही रहेंगे, चाहे वो 0 डिग्री पर रखूं चाहे मैं 20 डिग्री सेल्सियस पर रखूं, वॉल्यूम रूम का वही V रहेगा। क्लियर। तो अब वेपर प्रेशर मेरे को जो निकलेगा वही प्रेशर कहलाएगा। तो यहां पर मैं इसको बोल सकता हूं P इंटू V इज इक्वल टू N R। T की वैल्यू यहां पर कितनी होगी 293 केल्विन इंटू 293। ये मेरे पास दूसरा रिलेशन निकल गया, ये पहला रिलेशन आया, ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब अगर मैं पहले रिलेशन में से ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो जब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखो क्या आने वाला है इसमें, देखो 2 इक्वेशन क्या है, P इंटू V इज इक्वल टू NR इंटू 293 और इसका लेफ्ट पार्ट डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 0.40 इंटू 4.6 इंटू V और इसके नीचे ये ले आओ N इंटू R इंटू 273। NR ने NR को कैंसिल कर दिया, V ने V को कैंसिल कर दिया, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू 0.40 इंटू 4.6 इंटू 293 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये चीज ऊपर चले गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना आ गया 273। क्लियर। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से मेरे पास प्रेशर आ जाएगा 1.97। ये प्रेशर किस में आएगा, mm ऑफ Hg, जो हमने स्टार्टिंग में हमने चेंज नहीं किया। तो ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो अब हम RS निकाल सकते हैं सेकंड केस में, तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, जो प्रेशर निकाला वेपर ने, वो प्रेशर हमने कितना निकाला 1.97 वेपर प्रेशर अपॉन SVB, यही तो होता है। तो वेपर प्रेशर हमारे पास कितना गया 1.97 डिवाइडेड बाय SVB कितना था 18, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दिस बिकम 0.10 एंड दिस इज इक्वल टू 10%। यही मेरे पास यहां पर आंसर हमें निकालना था। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, ठीक है। तो यहां पर हमने मोल्स सेलेक्ट किए, N मोल्स हमने मान लिए और वही N मोल बाद में भी रहेंगे, वॉल्यूम सेम रहेगा, उससे हमने ये रिलेशन निकाल दिया। तो इस ढंग से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।